कन्हैया भी विवृद्ध वेणु जठर पटियो श्रृंग। बिना प्रमाण के बोलना नहीं मेरे को कुछ। पढ़ो आप भागवत कथा दशम स्कंद 13वां अध्याय 11वां श्लोक। विवृद्ध वेणु जठर पटियो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मनसुन कवल तत्फलानि अंगुली सुतिष्ठन मध्ये सुपरि सुहृदो हास्यन् नर्मि भी स्वर्गे लोके मिषित भुजो यज्ञ भुग बालकेनि। ये कन्हैया है हमारा। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? श्लोक तो बोल दिया आपने, अर्थ भी तो समझाओ। बड़ा सीधा सा अर्थ है। कहाँ बैठा है कन्हैया? न सोने का आसन न चांदी का पटिया, हरी घास पर मेरा गोपाल बैठा हुआ है। क्या पहना कन्हैया ने? पीतांबर पहनाया है ग्वालों ने। माताओं बताओ, इधर ध्यान रखना मेरी तरफ। ग्वालों ने पीतांबर पहनाया क्या कन्हैया को? उनके खुद के ठिकाने नहीं थे कपड़ों के, वो कन्हैया को कहाँ पीतांबर पहना देंगे? अरे बड़े घर का बेटा था लेकिन रहता तो ग्वालों के साथ था ना, तो ग्वाल बालों के कपड़े पहन लेता था कन्हैया। बोले मैं भी तुम्हारे जैसा रहूंगा। भेद नहीं होना चाहिए कि मैं मुखिया जी का बेटा हूँ और तुम ग्वाले हो, नहीं। यही तो ब्रह्मा जी को बात अखर गई। ब्रह्मा जी को इसी बात की तकलीफ हो गई। बोले इनके साथ बैठ के भोजन कर रहा है, परमात्मा है ये, भगवान को तो याद रखना चाहिए किसके साथ बैठे हुए हो। हर किसी के साथ बैठ गए, कौन है ये ग्वाल बाल इनके साथ बैठे हुए हो? ब्रह्मा जी को शंका हो गई थी तभी। क्या पहना है? ग्वाल बालों के कपड़े, मुकुट लगाया है सोने का। माताओं बताओ, सोने का मुकुट लगाया क्या कन्हैया ने? थोड़ा विश्वास से जवाब दिया करो कि हाँ नहीं तो ना। एकदम यूं क्लियर होना चाहिए, अपने स्टंट पे बिल्कुल क्लियर रहो कि नहीं जो है वो है। सोने का मुकुट लगाया कन्हैया ने, बस तो इतनी सी बड़ी बात, इसमें इतना क्या सोचना। सोने का मुकुट कब लगाया कन्हैया ने साहब? थोड़ी सी कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। सोने का मुकुट तो हम जैसे लोगों ने लगाया है भगवान को, हम जैसे लोगों ने कि सोने का मुकुट चढ़ाओ, भक्तों सोने का मुकुट चढ़ाओ। कन्हैया ने स्वयं कभी सोने का मुकुट पहना नहीं। सोने का मुकुट चढ़ा चढ़ा करके कितने मंदिर की ट्रस्टों को धनवान बना दिया लोगों ने। कन्हैया स्वयं मोर का मुकुट लगा करके चले गए। मुझे तो समझ में नहीं है, मैं ऐसा विरोध नहीं करती हूँ किसी चीज का, पर मैंने तो एक बात कही, मंदिरों के अंदर सोने का मुकुट दान करने वाले और लोग होते होंगे, करना चाहिए, खूब करो, मेरे को क्या करना। लेकिन मैंने तो कहा कि मंदिर के अंदर भगवान को सोने का मुकुट दान करने से पुण्य लगता है, लगता है, लगता है और लगता रहेगा। मंदिर के अंदर सोने का मुकुट चढ़ाने से पुण्य लगता है, लेकिन उसी सोने के मुकुट के पैसे से गरीबों की बस्ती में दिया जला देने से महापुण्य लगता है। भगवान को सोने के खूब गहने चढ़ा दो, उससे पुण्य लगेगा। गरीबों के बीच में कभी मिठाई बांट दो जाकर के। इन लोगों के साथ कभी बोल करके देखो, आपको अच्छा सब आत्मिक शांति मिलती है। मैं बताऊं आपको, बहुत शांति मिलेगी आप जब गरीबों से प्यार से बात करोगे। कभी करके देखो, करते हैं अपन लोग तो खैर, गरीब से प्यार से बात करके देखो कभी। एक बात बताऊं मैं, लोग कितना गलत और बुरा व्यवहार करते हैं कभी कभी। ये जो नहीं हमारे शादी ब्याह के अंदर जो लोग कभी ट्यूबलाइट उठाते हैं, देखा आपने उन लोगों को? ट्यूबलाइट, फटे कपड़े पहन करके ट्यूबलाइट उठाते हैं, पीछे पीछे जनरेटर लेकर के चलते हैं। आपके शादी की बारात को सजाने के लिए एक 15 साल का लड़का, एक गर्भवती नारी भी कई बार हमने सिर पर उसको ट्यूबलाइट उठा के चलते हुए आपने भी देखा होगा कि उसका 6 महीने का बच्चा उसकी गोद में और वो जनरेटर को धक्का दे रही है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे। सबसे दुख की बात तो ये है कि जिन लोगों ने आपकी बारात को सजाया, जिन लोगों ने फटे कपड़े पहन करके आपकी बारात को रौनक दी, जब उन्हीं लोगों के साथ वही लोग जब बारात लेकर के बारात पहुंच जाती है और बफेट का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो जिसके घर में शादी रहती है वो सबको हाथ पकड़ पकड़ करके भोजन करा देगा, लेकिन जो फटे कपड़े पहन करके और उनकी ट्यूबलाइट उठा रहे थे अब तक, उनके साथ कभी कोई प्यार से बात नहीं करता है कि भाइयों तुम भी भोजन कर लो। कितने दुख की बात है ये। और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने 56 भोग चढ़ाते हैं वो लोग वहां जाकर के सोने के मुकुट चढ़ाते हैं। सबका सम्मान करो ना, क्या है, प्यार से बोलो, सबसे प्रेम से बोलो, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई बात ही नहीं है दूसरी। मैंने यही तो कहा और क्या कहा। सब जो आपका काम सुधार रहे हैं, जो आपका आयोजन संवार रहे हैं, जो आपके किसी प्रोग्राम को सजा रहे हैं, उनका हाथ दुत्कारने की बजाय उनका हाथ पकड़ करके उनको आगे लेकर के चलोगे तो आने वाले समय में और ज्यादा आनंद हर चीज में मिलेगा। कभी इस बार जब शादी ब्याह हो ना, आप लोगों के घर में निवेदन करूं, इस बार जब शादी विवाह हो
तो कोट पैंट पहन करके आने वाले लोगों से पहले उन लोगों का हाथ पकड़ करके उनको भोजन कराना जो आपके यहाँ जनरेटर को धक्का दे करके और आपकी जुलूस में, आपके बारात के अंदर रौनकें बढ़ाने का काम कर रहे थे, उनका सम्मान पहले करना। क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वो आपके घर को तो सजाने का काम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबका सम्मान करो भाई, सबके लिए, सबके अंदर भगवान को देखो ना, किसी का दिल ना दुखे कभी।